औरंगजेब चला गया, लेकिन उसके जैसी मानसिकता वाले लोग, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। देश विरोधी ताकतों को चकनाचूर करके रहेंगे। लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। ये जो समाज को तोड़ने वाली ताकतें हैं, हमें होशियार होना होगा। वो ये आरोप लगा रही है। नाम किसका सामने आ रहा है? बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। क्या हुआ उसका, ये आप सभी को पता है। कहा था मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दिया। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति हम सबको तोड़ने की, कमजोर करने की साजिशें हो रही है। वो कौन लोग थे जो मिले हुए थे? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। औरंगजेब चला गया, लेकिन उसके जैसी मानसिकता वाले लोग आज भी इस देश में रहते हैं। हम समाज को टूटने नहीं देंगे। हम इन राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी ताकतों को चकनाचूर करके रहेंगे। एक जल्लाद को हमने गिरफ्तार किया है। ये शब्द थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जब इस ढोंगी, पाखंडी छांगूर को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सरकार तो अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन ऐसे ढोंगियों से हमें सावधान रहना होगा। ये जो समाज को तोड़ने वाली ताकतें हैं, हमें होशियार होना होगा। और दर्शकों देखिए, वही योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बलरामपुर में एक जल्लाद को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। हम समाज को नहीं टूटने देंगे, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी तत्वों को चकनाचूर करके रहेंगे। और उसके कुछ दिनों के बाद में उन्होंने यह भी कहा था कि औरंगजेब का उद्देश्य ही था तिलक और जनेऊ समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करना। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा था। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। औरंगजेब ने तो एक संदेश ही, एक इस प्रकार का एक उसका उद्देश्य ही था, किसी प्रकार से तिलक और जनेऊ को समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करो। दर्शकों, अब इस छांगूर मामले में मीडिया रिपोर्ट ये क्या दावा कर रही है? ये दावा कर रही है कि एक सपा नेता का नाम सामने आया है और जो पीड़ित है लड़की, ये उसने खुलासा किया है। उसने कहा कि महीनों तक उसके साथ में दुष्कर्म किया गया। दर्शकों, ये मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है, बता रही है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर छांगूर बाबा का नाम सुर्खियों में है। ताजा मामला कुशीनगर जिले का है, जहां एक युवती ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के नेता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने बयान जारी करके यह बताया है। उन्होंने कहा है कि बबलू खान ने युवती को छांगूर के पास पहुंचा दिया, फिर समाजवादी पार्टी के नेता नौशाद उर्फ नाटा ने उसका धर्मांतरण कराया। इसके अलावा पीड़िता, उसने मीडिया के सामने आकर यह कहा कि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, मुझे न्याय चाहिए। हाई स्कूल के एक फंक्शन में बबलू खान से मुलाकात हुई थी। बबलू खान ने दुष्कर्म करने के बाद छांगूर के पास उसको पहुंचा दिया और छांगूर ने मजार पर नौशाद से उसका निकाह कराया। मुझे कई वर्षों तक बंधक बनाकर रखा गया, मुझे और मेरे परिजनों को मारने की धमकी दी जा रही है। वो जो पीड़ित है वो ये आरोप लगा रही है। नाम किसका सामने आ रहा है? बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने ये करवाया था। ये मीडिया रिपोर्ट दर्शकों ये दावा कर रही है। अब थोड़ा सा आपको कुछ दिनों पहले लेकर के चलते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट देखिए, जब ये मामला गरमाया हुआ था, इसमें यह दावा किया हुआ है कि बहुत पहले खुल जाता छांगूर के अपराध का नेटवर्क अगर पुलिस ने लिया होता डीएम की शिकायत पर संज्ञान। यानी ये उस समय की बात है।
जब ये नेटवर्क चल रहा था, चाहे वो प्रशासन, पुलिस वाले, ये सभी नहीं सुनते थे। और अभी आऊंगा आगे, आपको बताऊंगा कि जो प्रशासन है, जो लोग मिले हुए थे, उन पर कैसे कार्रवाई हुई है बीते कुछ दिनों में। ये देखिए, ये जो उस ढोंगी छांगुर की करीबी नीतू, उसकी लाल डायरी में बताया जा रहा है कि कई राज हैं। पिछले दिनों ईडी की छापेमारी में छांगुर की करीबी नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से एक लाल रंग की करीब 100 पन्नों की डायरी बरामद हुई। इस डायरी में कई अहम लोगों के साथ पैसों के लेन देन का विवरण है। इसमें वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में छांगुर द्वारा उतरौला सीट से चुनाव लड़ने वाले एक प्रत्याशी को 90 लाख रुपए देने का पूरा ब्यौरा दर्ज है। हालांकि वो प्रत्याशी चुनाव हार गया और भाजपा के राम प्रताप वर्मा वो चुनाव जीत गए। डायरी में उस मुस्लिम नेता का नाम भी दर्ज है जिसने 2022 में उतरौला से चुनाव लड़ा था। विधानसभा कौन सी है? उतरौला। बताया जा रहा है कि कोई मुस्लिम उम्मीदवार था, उसको 90 लाख रुपए दिए गए, चुनाव में मदद पहुंचाई गई, वो चुनाव हार गया। 2022 के विधानसभा चुनाव का परिणाम उतरौला सीट पर। दर्शकों, ये देखिए, यहां बीजेपी के राम प्रताप वर्मा वो ये चुनाव जीते, उन्हें वोट मिले 44.43%। हासिब खान समाजवादी पार्टी के, उन्हें कितने वोट मिले? 33.33%। 90 लाख रुपए बताया जा रहा है कि चुनाव के दौरान दिए गए थे। ये कड़ियां जुड़ती हैं जब ऐसे दावे किए जाते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देखिए, उस समय यह सवाल पूछा गया था, क्या छांगुर को किसी राजनीतिक पार्टी का संरक्षण मिला हुआ था? सवाल तो यह भी उठता है कि क्या छांगुर को हिंदुओं के अवैध धर्मांतरण में किसी राजनीतिक पार्टी का संरक्षण मिला हुआ था? क्योंकि जांच एजेंसियों के हवाले से पहले ही यह बात कही गई है कि छांगुर ने कन्वर्जन से कमाया पैसा, छांगुर ने जो पैसा कमाया उससे कई नेताओं के चुनाव खर्च में भी मदद मिली है और यह पैसा लगाया गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव का जिक्र, फंडिंग का जिक्र यहां इस मीडिया रिपोर्ट में भी किया गया है। दर्शकों, अब आप देखिए, छांगुर बाबा को लेकर पूर्व मंत्री का बड़ा खुलासा। अतीक अहमद से थे उसके गहरे संबंध। अतीक अहमद, जिसको योगी आदित्यनाथ ने कहा था विधानसभा में इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, क्या हुआ उसका यह आप सभी को पता है। कहा था मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दिया। और ये जो मीडिया रिपोर्ट है दर्शकों, ये दावा करती है कि ऐसा बताया गया, अतीक अहमद के लिए चुनाव प्रचार कर चुका है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, माफिया के पक्ष में डलवाना चाहता था मुस्लिम वोट। इसकी तस्दीक इस बात से होती है कि वो 2014 के लोकसभा चुनाव में श्रावस्ती सीट पर अतीक के लिए प्रचार करने के लिए गया था। उसने कई जनसभाओं में माफिया के साथ मंच साझा किया था। बताया जा रहा है कि श्रावस्ती के मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटरों को प्रभावित करने के लिए छांगुर अतीक अहमद के खातिर वोट मांग रहा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में अतीक समाजवादी पार्टी के टिकट पर, गौर करिएगा, अतीक समाजवादी पार्टी के टिकट पर श्रावस्ती सीट से चुनाव लड़ा था। उसके लिए चुनाव प्रचार किसने किया था? चुनाव प्रचार किया था इस ढोंगी छांगुर ने। अतीक अहमद के लिए चुनाव प्रचार ये ढोंगी छांगुर कर चुका है ताकि मुस्लिम वोट मिल सकें। लेकिन नतीजे ऐसे नहीं रहे जैसा कि ये लोग चाह रहे थे। अब देखिए, जो ओपी राजभर हैं, कुछ दिनों पहले उन्होंने भी एक दावा किया था। ओम प्रकाश राजभर का सपा पर गंभीर आरोप, बोले धर्मांतरण के सरगना छांगुर की पोषक पार्टी। कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी की सरकार ने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर को बसाया और उसके काले धंधे का विस्तार कराने में मदद की। छांगुर को विदेशों से धन मिला और कई आतंकी संगठन से मिलकर उसने उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने के लिए योजना बनाई। सपा के दम पर छांगुर ने बहराइच, गोंडा और बलरामपुर में फैलाया काला कारोबार। ये जो मंत्री जी हैं ओपी राजभर जी, ये उन्होंने भी दावा किया था। ये मैं आपको उस समय की बात बता रहा हूं दर्शकों। लेकिन ये जो मीडिया रिपोर्ट अब आई है, ये दावा कर रही है। इसके अलावा देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि जो कार्रवाई अब तक हुई है, सबसे पहले तो यह बताया गया कि छांगुर का मददगार इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान, इसको सस्पेंड किया गया।
ये गाजियाबाद क्राइम ब्रांच में तैनात था। ये जो कहा गया ना, ये प्रशासन नहीं सुनता था, मिली भगत थी, ये वही लोग थे। ये किसके इशारे पर काम कर रहे थे? ये मीडिया रिपोर्ट में आगे बताया गया दर्शकों, ये ऐसे लोग हैं। इसको, ये इंस्पेक्टर जो बना फिरता था ये क्राइम ब्रांच का, इसको 26 जनवरी को बीते साल बेहतर कार्य के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। कार्रवाई इस पर भी चल रही है, पूछताछ जारी है, खुलासे हो रहे हैं। और ये जो छांगुर है, जो उसने आलीशान अपनी एक कोठी बनाई हुई थी, उसको बुलडोज किया गया। उसको बुलडोज करने में प्रशासन का जो खर्चा आया, वो पैसे भी इसी ढोंगी छांगुर से उसके पैसे लिए गए। प्रशासन ने यह कहा कि जितना खर्चा आएगा, बुलडोजर में भाई तेल डलता है, उसी से लेंगे पैसे। और उसके बाद में यह छांगुर के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन, बलरामपुर में उसके भतीजे का घर भी जमींदोज कर दिया गया। पहले छांगुर का, फिर उसके भतीजे का, और उसके जो जानकार हैं, जो उसको मदद पहुंचाते हैं, सब पर कार्रवाई। ये छांगुर की सहयोगी नीतू के खाड़ी देशों में भी खाते हैं करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ। यह भी बताया जा रहा है कि देखिए, ये राष्ट्र विरोधी संगठनों से गहरे संबंध इनके हैं। दुबई, सऊदी, तुर्की जैसे देशों में ये काम कर रहे थे, ये पैसा वहां से आ रहा था। और इसीलिए यहां भारत में, इसी उत्तर प्रदेश में जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, यहां ये सब चल रहा था। वही तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानेंगे नहीं। इसके अलावा ये भी कहते हैं योगी आदित्यनाथ, ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले, दंगाइयों के सामने घुटने टेकने वाले व्यक्ति, ये पिछली सरकारों में ये माफियाओं के सामने, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते थे। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आप खुद सुनिए। लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। और इसके अलावा दर्शकों, योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, कि सतर्क होना होगा। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि पीलीभीत और अन्य स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। टीम गई और घर वापसी के एक बड़े कार्यक्रम को वहां पर आगे बढ़ाया गया है। लेकिन आपको सतर्क होना पड़ेगा, इसके प्रति आपको सतर्क होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो जातीय संघर्ष करवा करके कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर ये बांटने का प्रयास करते हैं। ये वही लोग हैं, लेकिन इनसे सतर्क होने की जरूरत है। क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, आप खुद सुनिए। हिंदू और सिखों के बीच में फूट डालने के प्रयास तो तमाम लोग करेंगे, लेकिन जो हमारे स्वयं के बीच में हम सबको तोड़ने की, कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं, इससे कौन बचाएगा? और हमें इसके प्रति सतर्क होना पड़ेगा। पीलीभीत और अन्य कुछ स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। तो दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने तो पहले दिन ही ये कहा था, एक जल्लाद को हमने गिरफ्तार किया है और हम बख्शेंगे नहीं। जांच चल रही है, धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं, ये सामने आ रहा है वो कौन लोग थे जो मिले हुए थे, क्योंकि ये बिना मिली भगत के हो नहीं सकता था। और वही योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि औरंगजेब जैसे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके जैसी सोच रखने वाले लोग आज भी इस दुनिया में हैं। हमें सतर्क होना पड़ेगा, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। दर्शकों, आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।